हेलो 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 हेलो। हेलो। सीट की दिक्कत हो रही है क्या? कोई बात नहीं, रूम चेंज कर देंगे। अरे क्या, पहली बार आया क्या पटना? क्या को क्या कह रहा है? कहाँ गए रे? यही है। हम पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, तो कहता है यही है सर, सासाराम। भेजे तो राम सासाराम। चुट्टा कहीं का। कुछ कुछ नढ़ेल सब चलाता है पटना पढ़ने। पहले तो बात करने का तमीज सीखो, तब तुम बनेगा विद्यार्थी। क्या बोला हमने, सुने? लाइसेंस हर घंटा चराते हैं हम हजारों की संख्या में। हमरे चराने लगा तुरंत यहीं बैठ के रे। अरे तो किसको बैठाओ? यहाँ आके बैठो। चलो इधर। रूम बदल देंगे कल, का है टेंशन ले रहा है? अपने पास हर साइज का माल उपलब्ध है। 8 है ये। और थोड़ा तो किसको देंगे? खा खा के चुट्टा सा मोटा गया है एकदम। हम बैठो। देखो वहाँ कहीं एडजस्ट करके बैठो। अरे यार तुम लोग क्या दूसरे की मदद करेगा? मदद दूसरे की नहीं करोगे न, चला लास्ट में ये क्वेश्चन गलती होगा, जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओ। पहले अपना नेचर, अपनी वाणी, इन सब को ठीक करो। कंपटीशन ऐसे थोड़े होता है। कंपटीशन में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिनके पास सब कुछ सही होगा। केकरो दे देगा ट्रेन चलाने? गांव के लुच्चा लंपट जितना एकरा में आया होगा सब कुछ छांट देगा। ओकरे लिए तो प्रोसेस बनल है कि तू जिस कैटेगरी का लुच्चा होगा उस कैटेगरी में जाके छटेगा। उच्च कोटि का लुच्चा होगा पीटीएम छट जाएगा। ओकरा से कतिन निम्न कोटि का होगा मेंसवा में छटेगा। इसलिए दोस्त मेरे, पहले अपने सारी चीजों को ठीक कीजिए और विद्यार्थी बनिए। कल हम रूम चेंज कर देंगे इसका। कल रूम चेंज कर देंगे। आ जाओ इधर। चले हम। पिछली कक्षा में हमने बताया था, ऊपर में रखा हुआ है कैबिन में शायद। केबिन में होगा या फोर्थ फ्लोर। देखो, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि भौतिक राशि क्या है। एक क्लास हुआ है इस क्लास का, फिजिक्स का। भौतिक राशि क्या है में हमने आपको बताया था कि जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं। भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है और उसकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे संवेग, आवेग, बल, तापमान, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये सब क्या है, भौतिक राशि।
प्रेम, इमोशंस, ये सब भौतिक राशि नहीं है। जिसे नाप सकते हैं वो क्या है? भौतिक राशि है। उसके बाद हम लोगों ने मात्रक के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2 kg, उसमें 2 क्या है? संख्यात्मक मान है, और kg क्या है? मात्रक। 2 संख्यात्मक मान है और kg क्या है? मात्रक। बेचारा खड़ा है, कोई ओकरा सीट देने के लिए तैयार नहीं। हाय रे दुनिया। 2 kg में 2 क्या है दोस्त मेरे? संख्यात्मक मान है, और केजी क्या है? केजी क्या है? मात्रक है। तो ये 2 जो आपको दिख रहा है, ये संख्यात्मक मान है और ये केजी मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, एक मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। भौतिक राशियों को 3 पद्धतियों में 3 मात्रकों की पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक ना? पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। ये फ्रेंच या मीट्री पद्धति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एफपीएस। एफपीएस पद्धति लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। एमकेएस, इसे भी ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। इसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। ठीक है? अब इस सब को मिलाकर सबसे पहले हाथ से लंबाई नापी जाती थी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? मिस्र में। मिस्र में हुआ था। और इन सब को मिलाकर एक नई पद्धति का जन्म हुआ, जिसे हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस, माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये एसआई मात्रक 2 प्रकार का है, एक आधारी है और एक संपूरक। आधारी मात्रक की अगर हम बात करें तो आधारी मात्रकों की संख्या 7 है। लंबाई, लेंथ के लिए मीटर, इसका m और इसकी बीमा है l। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, इसकी बीमा है m। समय के लिए सेकंड और इसकी बीमा है t। लेंथ का बीमा कहोगे l, मास का बीमा m, टाइम का बीमा t। लेंथ का बीमा l, लेंथ का बीमा l, पहला लेटर ही बीमा है। देख लो LMT, LMT, बाकी का याद करने की कोई जरूरत नहीं। लेंथ का बीमा क्या होता है? L, मास का बीमा M, टाइम का बीमा T। लंबाई को नापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। क्लियर? लंबाई को किस में? मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। लंबाई को किस में? मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड। क्लियर? एनी डाउट? अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है केजी, केजी तो मात्रक है, एम इसका क्या है? बीमा है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है केजी मीटर पर सेकंड, मान लो लिखा हुआ है, ये मात्रक है। चलो केजी भी यहाँ मात्रक के संकेत में है, केजी। मीटर भी देखो यहाँ मात्रक के संकेत में है, सेकंड भी है। हमको इसका बीमा लिखना है, तो केजी के सामने क्या है? तो देखो एम लिख देंगे। एम के सामने क्या है? एल। ये बीमा हो गया। क्या हो गया ये? ये क्या है? मात्रक है। तो केजी के सामने क्या लिखेंगे? एम। एम के सामने एल। एस के सामने, तो मात्रक से आप बीमा लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एम का बीमा एल, एम का बीमा एल, एम का बीमा एल, केजी का बीमा एम, केजी का बीमा एम, एस का बीमा टी, केजी का बीमा एम, केजी का बीमा एम, एस का बीमा टी, एम का बीमा एल, एम का बीमा एल, केजी का बीमा एम, एस का बीमा टी, कि एम का बीमा एल, केजी का बीमा एम, एस का बीमा टी। सही है? एम का बीमा एल, केजी का बीमा एम, एस का बीमा टी, केजी का बीमा एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। क्लियर? पक्का? ये आपको एकदम याद रखना है कि द्रव्यमान, लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसकी बीमा एल है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, इसकी बीमा एम है। और समय को सेकंड में नापते हैं, इसकी बीमा टी है। लंबाई को किस में नापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। लेंथ का बीमा एल, मास का बीमा एम, टाइम का बीमा टी। एम को किससे डिनोट करेंगे? एल से बीमा में, केजी को एम से, एस को टी से।
एम को एल से, केजी को एम से, एस को टी से, एम को एल से, केजी को एम से, एस को टी से। क्लियर? आज समतल कोण का सही मात्रक क्या है? रेडियन। समतल कोण का सही मात्रक रेडियन। आई होता है आर ए डी। ठोस कोण का स्टे रेडियन ना। ठोस कोण का दोस्त मेरे स्टे रेडियन। शॉर्ट होता है इसका ऐसा। यहां तक पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। जो बच्चे नए हैं आप एकदम टेंशन ना लें, आपको यहां से समझ में आएगा। खाली आप ये याद रखिए कि लंबाई, एक ही क्लास हुआ है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। सर किताब लेना जरूरी है क्या? सर 2 चिलम गांजा भी ले सकते हैं आप, किताब लेके पढ़ाई होगा? गांजा लो, यूनिट एंड डायमेंशन हो 1 चिलम, तनी बड़ा चैप्टर हो 3 चिलम का जो हड़मलो। या तो बुक ले लीजिए, या बुक अगर लगता है कि बुक लेंगे तो सर को फायदा हो जाएगा, सही में हमको फायदा होगा क्योंकि हम बुक पे काम किया। कोई भी आदमी काम करता है अपने फायदे के लिए, हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 2000 रुपया लगेगा, आप उसका पीडीएफ का प्रिंट निकाल लीजिए। और अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो मोबाइल में रख के अगर आप पढ़ने में आसानी हो पा रही है तो आप पढ़ लीजिए। बुक इसलिए निकाला जाता है दोस्त मेरे कि प्रिंट निकालने में बहुत खर्च होता है। जो काम 2000 में होगा वो काम 350-400 में हो जाएगा। और पीडीएफ देख के पढ़ना, मोबाइल से पीडीएफ और तब पढ़ना ये संभव नहीं। तब आप खुद को समझा रहे हैं कि हम भी पढ़ रहे हैं, तैयारी में लगे हुए। बुक का मतलब होता है जब आप गुरुजी पढ़ा रहे हो, जो चीजें हाईलाइट की जाती हो उसे हाईलाइट करना, फिर उसको दोबारा से रिवीजन करना, तब ना आपका काम होगा। मोबाइल में आप हाईलाइट भी नहीं कर पाते हैं। आप मोबाइल देखिएगा, वीडियो देखिएगा कि मोबाइल देखिए में पीडीएफ देखिएगा, दोनों एक साथ तो कर नहीं सकते। और प्रिंट निकालने में गांव घर में तो हमको लगता है एक एक पेज का 5-5 रुपया ले लेता है, 10-10 रुपया ले लेता है। कहता है ऑनलाइन प्रिंट निकालोगे तो कर ज्यादा पैसा, और नॉर्मल निकालोगे तो 1 टका। क्योंकि ऑनलाइन में होकर बाबूजी के पता नहीं कि चल जाता है। आधा से ज्यादा लड़का तो प्रिंट निकालने में परेशान है। कहते हैं दोस्त मेरे, समय का नाम सुने हो? समय किसी पर निर्भर करता है? चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, कि कोई बच्चा जन्म ले ले, कि कोई मर जाए, समय किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। समय सापेक्षिक नहीं है। जैसे हम आप पर निर्भर करते हैं, आप आइएगा तो मेरा कोचिंग चलेगा। आप हम पर निर्भर करते हैं, हम रहेंगे तो आप पढ़ पाइएगा। तो समय किसी पर निर्भर नहीं करता। हम कल बूढ़े हो जाएंगे तब भी ये समय चलता रहेगा, हम कल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी ये समय चलता रहेगा, कल होके हमारा धिया पुता हो जाएगा तैयो ये समय चलते रहेगा। समय सापेक्षिक राशि नहीं है, किसी के सापेक्ष नहीं है, ये निरपेक्ष है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि कहते हैं समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि समय अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं कर। किसी को कुछ हो जाए समय चलता रहेगा, हर हाल में चलेगा, चाहे बच्चा पैदा ले ले, आकि हमारे आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री न रहे, कल होके मर जाए, हर स्थिति में समय चलता रहेगा। समय किसी पर निर्भर नहीं करता। समय सापेक्षिक राशि नहीं। सापेक्ष का मतलब हम तुम अभी एक दूसरे के सापेक्ष हैं। आप पिताजी के सापेक्ष हैं, आप मेरे सापेक्ष हैं, हम आपके सापेक्ष हैं, हम ही रूम मालिक के सापेक्ष हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? तो समय सापेक्षिक राशि नहीं है, यह किसी पर निर्भर नहीं करता। वो महाभारत में डायलॉग सुनता था, मैं समय हूं, मैं किसी के रुके नहीं रुकता, आइए ले चलता हूं आपको भीष्म के उपचार। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कहिएगा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक दोस्त मेरे, जैसे एक बात बताइए कि जो किसी से उत्पन्न हुआ हो उसे व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमार बिया हुआ हमरा से नहीं, मतलब हमारे संगम से वो नया प्रयागराज निकला, तो वो व्युत्पन्न है। क्या है वो? व्युत्पन्न जो आधारी से निकले, हम आकर आधार हुए।
हमरा से वो निकला तो क्या हुआ, व्युत्पन्न हुआ। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक है जो आधारी से निकल कर आता है। कितना सिंपल है। जो किसी से उत्पन्न हुआ उसे व्युत्पन्न कहते हैं। जो किसी से उत्पन्न हुआ उसे व्युत्पन्न कहता है। यहां जो उत्पन्न होगा वो आधारी से होगा। किससे होगा? आधारी से होगा। फॉर एग्जाम्पल कहते व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी से निकल कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप पढ़े होंगे कहीं भी, क्षेत्रफल लंबाई या गुना चौड़ाई होता है। बाबू मेरे, सोना मेरे, कहीं भी जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई होता है या नहीं होता है? पढ़ेंगे नहीं? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल। हम लोगों को गुरुजी पढ़ाया करते थे, क्रम से दो भुजा को गुना करने पर क्षेत्रफल निकलता है। आयत है तो लंबाई है, आए वो चौड़ाई, और वर्ग है तो दोनों का भुजा सेम है, तो L इंटू एल या A इंटू ए स्क्वायर। यही होता है वो। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई तो लंबाई है, उसको मीटर में नापेंगे, और चौड़ाई को भी मीटर में। बोलिए ना हाँ। तो दोनों को, लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, तो हो गया मीटर स्क्वायर। और हम आपको बताई है, क्या बताई है कि केजी का होता है एम, एम का होता है एल, एस का होता है टी। अब बताइए, एम का होता है एल, बोलो हाँ। और अगर यही क्षेत्रफल का हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई का हो गया मीटर, चौड़ाई का भी हो गया मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर एम को क्या लिखेंगे? बीमा में एम को क्या लिखते हैं? एल। केजी को क्या लिखते हैं? एम। एस को क्या लिखते हैं? टी। एनी डाउट? क्षेत्रफल का मात्रक पूछेगा कोई, मीटर स्क्वायर, या कहीं पर लिखा हुआ है 10 मीटर स्क्वायर, तो आप मान लीजिए कि मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। आयतन, आयतन बोले तो लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बोलिए, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, दैट्स अ मीटर क्यूब। और इसी को जाने मोहब्बत हमारे एम के बदले एल लिखेंगे तो एल क्यूब लिखेंगे। हम बोले केजी के बदले एम, बीमा में एम के बदले एल, एस के बदले टी, तो यहां एम के बदले एल लिखेंगे, एल क्यूब, यानी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कहीं पर भी रहे कर मतलब वो क्षेत्रफल है कि आयतन है? आयतन है। मीटर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल है। मीटर क्यूब आयतन, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मीटर क्यूब आयतन, सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो क्षेत्रफल, और क्यूब होगा तो आयतन। तो देखो दी, ई भी आधारी, ई भी आधारी, ई भी आधारी, तीनों आधारियों से मिलकर जो उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न कहेंगे। चाल और वेग। चाल और वेग जानते हैं क्या होता है? चाल क्या होता है? वेग जैसे किसी भी दिशा में होगा, इसकी कोई निश्चित दिशा है? जिन्हें मन उन्हें मोड़ लेगा, जिन्हें मन उन्हें हुड़केगा, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। ये हो गया चाल। ये बंदूक से निकलने वाली गोली है, एक निश्चित दिशा है, गोली ऐसे ऐसे जाएगा। एक वेग, अगर निश्चित दिशा में होगा तो चाल, और किसी भी दिशा में होगा तो वेग। निश्चित दिशा में होगा तो वेग, और किसी भी दिशा में होगा तो चाल। अब ये जो ट्रेवल कर रहा है ये है दूरी, क्या है ये? यही जो ट्रेवल कर रहा है ना, ये है विस्थापन। क्या है ये? अगर सीधे सीधे आप चलते हैं, एक ही चीज का अलग अलग नाम नहीं होता है। जैसे अभी कोई किसी से प्यार करेगा तो हम ओकरा आशिक कहेंगे, गांव के बुढ़वा ओकरा लुच्चा कहेगा, नहीं कहेगा? अपना सब कुकर्म कर लिया लेकिन दोसर ओकरा लुच्चा लगता है। अपना पच को धिया पुता हुआ तो कैसे हुआ? बिना प्यारे मोहब्बत के हो गया। तो कहते हैं अगर ये किसी भी दिशा में चलेगा तो एक नाम है दूरी,
ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस ओकरा कहेंगे दूरी। और जब ये सीधे चलेगा तो विस्थापन। तो हम लोग कहते हैं चाल बराबर दूरी या बट समय, विस्थापन बराबर वेग बराबर विस्थापन बट समय। ठीक है, तो अगर दूरी ट्रेवल करेगा यानी किसी भी दिशा में तो ओकरा कहेंगे चाल, और सीधे जाएगा विस्थापन ट्रेवल करेगा ओकरा कहेंगे वेग। हम लोग की कहते हैं मच्छर की चाल, गोली का वेग, लड़कियों की चाल की वेग, चाल। भाई बार में पूरा हंसी आता है, लड़की के नाम लोग पूरा ही 32 38 39 को खोल देता है। और बस की चाल की दूरी है वेग, क्योंकि बस टेढ़ा मेढ़ा चलता है तो बस की चाल। नहीं समझ में आया होगा। अगर यहां से आप यहां जाते हैं तो सीधी रेखा जो होगी इसको कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। आई टेढ़ी रेखा जो होगी इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी, या न्यूनतम दूरी का दूसरा नाम क्या है? विस्थापन। तो ये इसका भी एसआई मात्रक मीटर है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर है। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। बोलबे नहीं करेगा। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? दूरी। क्या कहेंगे? सीधा चलेगा तो क्या? विस्थापन। लेकिन दोनों एक प्रकार की दूरी है, दोनों एक प्रकार की क्या है? दूरी। आशिक और लड़का दोनों लड़के ना है रे? नहीं है, या आशिक होगी लुच्चा हो, है लड़के ना। तो दोस्त मेरे अगर सीधा चलोगे तो विस्थापन, इसको न्यूनतम दूरी कहते हैं। और न्यूनतम दूरी का दूसरा नाम क्या है? विस्थापन। लड़का का दूसरा नाम क्या है? आशिक। तो न्यूनतम दूरी का भी दूसरा नाम विस्थापन, और ये क्या है? दूरी है। तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो दूरी, या सीधा चलेगा तो विस्थापन। इसको और डिटेल हम लोग सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। बोलिए हाँ। अब कहते हैं किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, अब वेग बराबर। लेकिन ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में, ठीक है ना। चाल अभी समझ गए, सीधा की टेढ़ा मेढ़ा? टेढ़ा मेढ़ा ना। अब वेग, अभी हम चाल में है कि वेग में है? वेग में है। और अगर हम ऐसे ऐसे करके चलेंगे तब क्या है? ये चाल। नहीं बुझा? आप बुझ गया होगा। आप देखो रे बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का हो गया मीटर, समय का हो गया सेकंड। इट्स अ मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। अभी तुरंत तो तोरा बताए थे, केजी का बीमा एम, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। तो बताओ, एम का बीमा एल, एस का बीमा टी। बोलो हाँ। नहीं है समझा होगा। अब आ जाओ दोस्त मेरे वेग। जिनका क्लास रिपीट होना पीछे जाके फिर से आ जाइए। कितने लोगों का क्लास अच्छे से चल रहा है? एक बार एक टाइप करो। जिसके क्लास में रिपीटेशन हो रहा है दो टाइप करो। एक आध को हो रहा होगा, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से ऐप खोल लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा समय। बोलिए हाँ। विस्थापन का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। एल, एम के बदले हम बोले केजी के बदले लिखना है क्या? एम। केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। तो भैया एम के बदले लिख दिए एल। बोलिए हाँ। इसी को बताओ, लिख सकते हैं हम ऐसे भी, एम पर पावर 0, एल टी पर पावर -1। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? एम पर पावर 0, एल टी पर पावर -1। बोलिए
अरे m पर पावर 0, तो किसी भी चीज पर पावर 0 है तो उसके बदले 1 लिखेंगे। किसी भी चीज पर पावर 0 है तो उसके बदले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो अगर इसके m पर पावर 0 है तो इसका मान 1 हो गया, तो LT पर पावर -1 नहीं बचा? बोलवे जो नहीं करता है, बचा कि नहीं बचा? तो दोस्त मेरे ध्यान से देखो, वे चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का तो फिर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी का मीटर बटा सेकंड, दूरी का मीटर, समय का सेकंड। इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं m पर पावर 0 L T पर पावर -1। एगो चीज गौर से देखिए आप, चाल और वेग दोनों का मात्रक और विमा समान है। चाल और वेग का मात्रक और विमा आपस में क्या होता है? समान। इस बार पूछा है कार्य और ऊर्जा का मात्रक और विमा समान होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। तो दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, चाल और वेग का मात्रक और विमा क्या है? समान। बोलिए। जैसे आशिक है या लड़का है, तो दोनों का भार समान होगा कि अलग अलग होगा? तो वही मामला है, सीधा चल रहा है तो विस्थापन है, टेढ़ा चल रहा है तो दूरी है। तो दोनों का भार जो है, दोनों का मात्रक और बीमा, कहेगा चाल किसका मात्रक और बीमा समान है? कहेंगे चाल और वेग का। आप देखो तो दूरी और विस्थापन का भी समान है ना, है दूरी का भी मीटर और विस्थापन का भी मीटर। तो दोनों का दूरी और विस्थापन का भी मात्रक और बीमा क्या है? समान। बाबू मेरे, सोना मेरे, त्वरण क्या है? त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड ना। वेग में परिवर्तन की दर को किसी भी चीज के बट्टा में समय लगा देंगे तो दर हो जाएगा। कुत्ता बट्टा समय, कुत्ते की दर, बोलन रे। तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय नहीं पढ़ के इसको हम वेग में परिवर्तन की दर पढ़ेंगे तो यो होगा। तो बताओ वेग में परिवर्तन का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, समय का मात्रक सेकंड। इसको कैलकुलेट करोगे, ई मीटर पर सेकंड, इस सेकंड, मीटर सेकंड पर पावर -1 तो है, ये है। आई नीचे से ऊपर जाएगा, सेकंड पर पावर -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बता? मीटर सेकंड पर पावर -2। बोला हो राजा, मीटर सेकंड पावर -1, इस सेकंड ऊपर जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, पावर 1 ऊपर जाएगा -1, गुना में आधार समान है तो पावर जुटेगा। ये सब पता है कि साफे गुना में आधार समान है तो पावर क्या होगा? ये -1 -2 नहीं हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा L, M का हो गया L और S का क्या? S का T, तो L T पर पावर -2। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, M पर पावर 0 L T पर पावर -2। बोलिए सही है? चलते हैं हम। ये सब 1% भी समझ में आ रहा है तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार पढ़ने वाले हैं हम लोग। जैसे अब तुमको युधिष्ठिर लिखने के लिए अ आ का रिवीजन करना पड़ता है। ऐसा नहीं ना कि युधिष्ठिर लिखना है तो आ से और अलावा पहले रिवीजन करेंगे तब लिखेंगे। तो वही ये है, ये अ आ है। ये इतना बार ना तुम पढ़ लोगे कि रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, 1% भी समझ में आएगा तो काम हो जाएगा। बल, जो किसी वस्तु पर धक्का देते हैं उसी को बल कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये फॉर्मूला है आपका। ये कैसे आया, कहां से आया, आगे चलेंगे तो बताएंगे कहां से आया। द्रव्यमान का हो गया केजी, और त्वरण का भी तुरंत निकाले हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? केजी के बदले होगा एम, एम के बदले होता है एल, एस के बदले होता है टी। होगा केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। बोलो, केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। तो बीमा मिल गया।
हम बोले केजी के बदले क्या लेना है, एम, एम के बदले क्या लेना है, एल, एस के बदले क्या लेना है, टी। एनी डाउट? पक्का? अब देखो तो बल का हो गया द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ध्यान से समझना। बाबू रे सोना रे, चुट्टा। तो बच्चा लिखता है इस पर आपके साइड स्क्रीन पे वो फोटो लगा हुआ है, यहाँ टी शर्ट पहने हैं, ठंड लग जाएगी। अरे पगला, फोटो में कैसे ठंडा लगेगा रे? फोटो एक निर्जीव पदार्थ है। देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, लंबाई का मात्रक मीटर है, इसकी बीमा एल है। द्रव्यमान का मात्रक केजी है, एम है। समय का मात्रक सेकंड है, टी है। चाल और वेग दोनों का मात्रक की अगर बात करोगे मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। ज्योति सही है कि गलती है? क्षेत्रफल का क्या है? क्षेत्रफल का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, और ना ही दिमाग पर जोर डालो तुम, धीरे धीरे अपने याद हो जाएगा, अपने आपके दिमाग में आएगा। इसमें फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एकदम आप समझते जाइएगा और धीरे धीरे एक दिन आपके पास वो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देख लो, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जिसको हम न्यूटन कहते हैं, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। बोलो हाँ। लंबाई का मीटर बीमा एल, द्रव्यमान का केजी बीमा एम, समय का सेकंड बीमा टी, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। ये तुमको याद रखना होगा। अगर आप चाहते हैं सवाल को जल्दी बनाए तो ये एकदम याद रखना होगा। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, चाल और वेग को मीटर पर सेकंड, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल केजी 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 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, 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 बल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 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 त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाल और वेग मीटर पर सेकंड, समय सेकंड, द्रव्यमान केजी, लंबाई मीटर। बोलो, अब तुम जिसका चाहो करंट चैप्टर छोड़ के उसका मात्रक और बीमा निकाल पाओगे। एकदम दोस्त बढ़िया से पढ़। नब के बच्चा को जॉब लगता है, आज तक का इतिहास है इस बात का। जॉब कभी भी पुराने चचाओं को नहीं लगता है, एकदम लग नहीं सकता। इसलिए दोस्त की होकर सब चीज से मन थक जाता है, एनर्जी लेवल भी होकर बहुत डाउन रहता है, नींद भी ज्यादा आता है, और उसके संबंध भी ज्यादा लोगों से हो जाते हैं, जिसके कारण उसका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो आप दोस्त मेरे कोशिश कीजिए, एकदम आज तक का चला इतिहास है, 25 साल 24 साल 23 साल 22 साल के बच्चे बच्चियों को जॉब लगता है। जैसे ही लोग 25 26 27 पार करते हैं उसके बाद जॉब नहीं लगता है। आज तक बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई बुढ़वा कह दे कि हमारा नौकरी हो गया है पटना में। पटना में या कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपके अंदर जो जोश जो जुनून है, जुनून से ही नौकरी लगती है, वो उसमें खत्म है, तुम्हारे में है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर तो कोई कहे ना कि बाप रे तो 10 साल से कर रहा है, नहीं होगा, उस समझ लो कि वेस्टेज मटेरियल है वो मार्केट का। एकदम जुभेनलिया सबको जॉब होता। आज तक जे आया सर बोला कि सर जब पटना में आए थे ना, जेकरा जेकरा हुआ है नौकरी। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोले हैं कि लॉज में जब रहते थे तो कहता था नौकरी ऐसे होगा, बहुत मुश्किल है। चचा सब सर डिमोटिवेट कर देता था। ऐसा तुम लोग के साथ हो रहा है?
एकदम होता है। क्यों आओ चचा को तुम गौर से देखना, वो तुरा डिमोटिवेट करे, हम ही नहीं कहते, मेरा बात मान लेना, हमारे जोश में तुम पहाड़ पे चढ़ जाना। तुम ये देखना कि वो भर दिन में कई बार पढ़ता है, इतना तो देख सकता है ना तुम। जे तोरा ये बात बोलता है कि नौकरी नहीं होता है, नौकरी बहुत मुश्किल से होता है, नौकरी सेटिंग से होता है, तुम ये देखना कि वो भर दिन में कई घंटा पढ़ता है, देखना तुम। या तो तू अगर तोरा सुतल मिलेगा, ना तो अगर रूम पे कोई आयल मिलेगा, ना तो ऊ केकरो रूम पे गेल मिलेगा, या तो फोन से बतियाते मिलेगा, सिनेमा देखते मिलेगा। देख लेना एक बार, हमारी बात एक बार सोच के देखने में क्या दिक्कत है। अच्छा सर बोले हैं तो एक बार देखते हैं इसकी एक्टिविटी क्या है। एकदम उस चचा के पास जो इतने कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं ना उसके, कि उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन लंबा लंबा छोड़ेगा। और जिंदगी में ओकरा सब गलते लगता है, ओकरा वही सही लगता है। ओकरा पूछो फलना मास्टर, कहे फलना चिलना मास्टर से होता हो सेल्फ स्टडी। फिर ओकरा बोलो तो आचार्य बाबू तू इतना दिन से उखाड़ रहा है यहाँ, ये सजेशन तू हमरा दे रहा, उस सजेशन अपनों पर लो। कहीं नहीं लिया तुम नौकरी, और नौकरी तो लोगों को हो ही रहा है। वो दोस्त न तोरा वो पढ़ेगा और न तोरा वो पढ़ने देगा। और आज तक का इतिहास है, मेरे पास जितने भी लोग आए हैं उसमें 90% जुवेनलिया को नौकरी हुआ है, एक भी चचा को नौकरी नहीं होता है। इसलिए खूब मन लगा के पढ़िए। अब देखो, अब यहां क्या मामला है दोस्त मेरे, कि अगर हम निकालते हैं संवेग, ध्यान से देखना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अब इसका यूनिट हमको निकालना है। फॉर्मूला आप कहिएगा कहां से पता चलेगा, फॉर्मूला अपने आपको याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं। द्रव्यमान का तो हमको पता है केजी होता है, ये लोग केजी ले लिए। अब वेग का भी हमको पता है मीटर पर सेकंड होता है, तो ये लोग मीटर पर सेकंड ले लिए। यहां से देखो ना, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का क्या होता है केजी। तो क्या हो गया बताइए, केजी मीटर पर सेकंड। होगा नहीं होगा? होगा दोस्त मेरे। तो इसको हम लिख सकते हैं एम, केजी के बदले एम, एम के बदले एल, एस के बदले टी। एम एल टी -1 हो जाएगा, बोलो। खाली इतने याद रखना है, इसको अप्लाई कर देना है। द्रव्यमान की जगह यहां से उठा के केजी रख देना है, और चाल और वेग की जगह यहां से उठा के मीटर पर सेकंड रख देना। बोलो हाँ। फिर चलते हैं, हम दूसरा निकालते हैं। आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल का तो यहां से हमको मिल जाएगा सीधा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय का, समय का रे जान हमारे सेकंड, ये हो जाएगा केजी मीटर सेकंड पर पावर -2 आप +1, तो -1 हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। अब तुम देखना, अभी संवेग का निकाले थे हम। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग ना हो, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड। इसको लिख सकते हैं एम एल, केजी का एम, एम का एल, एस का एम एल टी -1 हो जाएगा। अब तुम गौर से देखो, जो मात्रक इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल, केजी का एम, एम का एल, एस का। तो बताओ ये दोनों का मात्रक और बीमा समान है? बीमा को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी इन्हें पूछना काहे लिखते हैं, लिखते हैं, बीमा का रूल है कि जब भी लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में। एम, केजी का एम का एल, एस का टी, तो एम एल टी -1, केजी का एम का एल, एस का टी, तो एम एल टी -1 होगा, बोलिए। तो एक मतलब संवेग और आवेग दोनों का मात्रक क्या है, इसका भी केजी मीटर पर सेकंड, इसका भी केजी मीटर पर सेकंड। संवेग और आवेग का मात्रक और बीमा क्या है, समान है। अरे बोल लो, अरे बोल लो। अब दोस्त मेरे चलते हैं हम, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर, ये सब हम फिर बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सीखो। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या होता है, बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, यहां से क्षेत्रफल का क्या मीटर स्क्वायर, और बल का क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। तो भैया बल का लिख दिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर 1 है 2 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, सेकंड पर पावर -2। देखो क्या किए, केजी है मीटर पर 1 है, नीचे 2 है, ऊपर जाएगा, कैसे वही -1 समझा, नहीं समझा। भागा में अगर आधार समान हो तो पावर घट जाता है, यहां 1 है यहां 2 है, ऊपर जाएगा 1 -2 तो -1 नहीं हो जाएगा। बोलिए केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका बीमा निकालोगे ml-1 t-2। बोलिए एनी डाउट। अगर आपको ये पता है ना, ये पता चल जाएगा, इसको एक जगह पर कहीं पर लिख लो, जल्दी लिख। ऑफलाइन का ही बैच दोस्त आपको आप लोगों को ऑनलाइन में मिला है। जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं, कोशिश कीजिए रेगुलर लाइव क्लास प्रॉपर वे में बैठ के 5 घंटा करने का, तभी आपका काम होगा। एक दिन पढ़ लीजिएगा जिस दिन पैसा दिए हैं, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, नहीं होगा आपका काम। हेलो प्रिंस को फोन करो फिर। प्रिंस अच्छा देख, कोई बात नहीं, 9 बजे भेज। ठीक। हो गया, लिख लिए। अब देखिए, ये लिख लिए, कहां लिखें, लिखो, किताबें में कहीं घेर के लिखो। हम कुछ भी लिखाते हैं तो अलग से कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी तो कितना खोलेगा हमरा नहीं पता है रे, किताब में रहेगा तो खोलियो लेगा। देखो पृष्ठ तनाव बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता है आगे पता चल जाएगा। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल, अब बटा, तो बताओ बल का मात्रक यहां से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और लंबाई का तो भैया ई लंबाई का मीटर, तो ई कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली केजी सेकंड पर पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं केजी के बदले क्या एम, एम के बदले क्या एफ के बदले क्या टी, एम टी पर पावर -2 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं रे दोस्त, एम पर पावर एम, एल पर पावर 0, क्योंकि लिखते हैं एम एल टी तीनों के टर्म में, तो एम एल पर पावर 0 और टी पर पावर -2। बोलो आपको ये काहे लिखे, अगर की जरूरत था इसलिए लिखे दोस्त मेरे कि जब भी बीमा लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, हो सकता है ऐसा आंसर दे दे, हो सकता है ऐसा दे दे, हम आपको दोनों सिखा देंगे तब ना आपका काम होगा। इस समझ में आया कैसे निकालते हैं। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, तो बल का यहां से ले लिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का यहां से ले लिए क्या, लंबाई का यहां से क्या ले लिए मीटर, तो अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटा मीटर कर दिया, काट खोट के आंसर नहीं आ गया। बोलिए
नहीं है, समझ में आया होगा? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? देखो एक बार और करके दिखाते हैं। जैसे ले लो घनत्व, इस बार समझना। घनत्व बराबर, और दोस्त कोई कमजोर नहीं होता है पढ़ने में, अगर आप दिमाग में लगा लीजिएगा ना थोड़ा सा, एकदम हो जाएगा। साफे आप जीरो हैं, यहां से भी हो जाएगा। कंडीशन सप्लाई कि आप कक्षा में हैं तब, कक्षा में नहीं रहिएगा फिर तब तो जानबो करते हैं बहुत तेज भी हैं तो नहीं होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान का केजी, और आयतन का यहां निकाले हैं मीटर क्यूब। बस कुछ नहीं करना, यहां मीटर क्यूब लाके डाल देना। बोलिए क्या हो गया रे जान हमर? केजी पर मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं एम एल पर पावर -3 लिख सकते हैं। केजी के बदले एम, एम के बदले एल। इसको और कैसे लिख सकते हैं? एम एल पर पावर -3 या टी पर पावर 0। बोलिए हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? थोड़ा हाँ, वही है दोस्त, आयतन ही है वो। जैसे सीसी जो होता है ना, उसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। जो कहते हैं ना मेरा इंजन 150 सीसी का है, इस सीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो चूंकि आयतन में सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, अब बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है ना, जो आएगी वही सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं मेरा इंजन 150 सीसी का है, तो इसका मतलब मेरे इंजन का सिलेंडर का जो आयतन है वो 150 सेंटीमीटर क्यूब है। कोई कहेगा 250 सीसी है, तो इसका मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब है। एक मतलब ओकर आयतन बड़ा है। ठीक है, बोलो ना रे, क्लियर है? लंबाई का मीटर बीमा एल, द्रव्यमान का केजी बीमा एम, समय का सेकंड बीमा टी, चाल और वेग का मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब। याद रहेगा? बोलिए। आज की कार्रवाई यहीं तक। कुछ बच्चे कहेंगे ऑनलाइन वालों, आपको हम बुक भी डाल दिए हैं पीडीएफ के रूप में, और बुक ये वाली मिलती है मार्केट में, क्योंकि पीडीएफ प्रिंट करवाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ये 4th है, 5th एडिशन की बुक मिलती है मार्केट में। जिसके पास 4th भी है चलेगा, ये 5th एडिशन की बुक है। हर जगह हर बुक स्टोर पे तुमको एसके सामान्य विज्ञान उपलब्ध मिलेगा। जाना, जो भी अच्छा बुक स्टोर होगा, कॉपी बेचने वाले के पास नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सबके पास एसके सामान्य विज्ञान मिल जाएगा तुमको। 5th एडिशन बोलना, वो तुमको दे देगा। नहीं मिलेगा तो दूसरा दुकान ट्राई कर लेना। ठीक है, और यहां लोगे, यहां पर अगर जाके आप लेते हो, ये इस साइड में निशा बुक स्टोर है, तो वो आपको 300 कितना में देता है? 300 रुपए में दे देगा। मार्केट में 370 रुपया, 350 में बेचता है, कोई 330 में बेचता है, लेकिन ये आपको 300 रुपया में उपलब्ध करवा देगा। ठीक है, इधर से जाओगे उस साइड, वहां पर आपको मिल जाएगा। एक और किताब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक ना, लेकिन वो जब हम कहेंगे तब लेना है। ठीक है, उसका नया एडिशन आ रहा है, इसलिए जब कहेंगे तब लेना। अभी लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर कहोगे एक और किताब खरीदवाइएगा। ये वो किताब थोड़ा और खरीदवाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाएंगे, हम बताएंगे उसको कैसे लेना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। जिसका वीडियो रिपीट हो रहा है पीछे जाके फिर से ऐप पे आओ। ऐप से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो दूर में है ऐप पे जाइए, सबसे नीचे बुक वाला कॉलम होगा, उसमें जाके ऑर्डर कीजिएगा, 12 दिन बाद पहुंचेगा।